चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वन, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन एन अनबैंक्ड रोड विद स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न अलोंग पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। साइक्लिस्ट विल नॉट स्लीप एंड पास द कर्व। क्या ऐसा होगा? फिर सिमिलर और एक स्टेटमेंट है और दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो निकालना है। तो देखो पहला देखते हैं। ठीक है, एक अनबैंक्ड रोड है यानी एक फ्लैट रोड है, यहाँ पे ये साइकिलिस्ट जा रहा है। राइट, मान लो ये उसका सेंटर ऑफ सर्कल है और ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है ये। ठीक है, ऐसा। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा mv²/r। अब अगर ये स्लिप स्किड नहीं होना चाहिए, ये मोशन, ये डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अपने को एक फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, टूवर्ड सेंटर होता है अलोंग द रेडियस। इस केस में वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे v का mv²/r, जैसे v का वैल्यू बढ़ेगा mv²/r बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, बढ़ाते जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये बढ़ाते जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा पाएगा। राइट, तो अगर उसको स्किड नहीं होना है तो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग फोर्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग कितना आएगा? म्यू एन, इस केस में म्यू एम जी। राइट, म्यू 0.2 लेना है, जी 9.8 लेना है, एम मुझे नहीं पता, ये 1.96 एम हो गया एफ एल। ठीक है, एफ एल इतना हो गया। चलो mv²/r निकालते हैं। v को मैं 7 किलोमीटर पर आवर को ये कर देता हूँ, ये बन गया मेरा मीटर पर सेकंड में 35/18। ये हो गया v। v²/r क्या आएगा? mv²/r क्या आएगा? m मुझे नहीं पता, ये 35/18 का स्क्वायर और ये r2। ठीक है, 35/18 कितना आएगा करना पड़ेगा ना, तो 18 और ये 35, 1 18 17, 180 में से 18 गए 162, 162 बचे 8, 80, 4, 72, फिर से 8 बचेगा, तो ये चलता जाएगा 4, तो 1.94 आता है ये 18/35। अब 1.94 का स्क्वायर, राइट, इसको मैं बोलता हूँ 220 माइनस 0.2, 2 माइनस 20 क्यू, 2 माइनस 0.06 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 0.12 का डबल 0.24 प्लस 0. इसको इग्नोर करेंगे, है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता, 36, सॉरी, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होगी वो, है ना। तो ये आ गया मेरा 3.76। ठीक है, ये v² हो गया बाय 2, 3.76/2। राइट, 380 होता तो 190 होता, 88, है ना, 18 टू तो 1.88 कुछ आएगा ये, है ना। तो 1.88 m, ये हो गया मेरा mv²/r। एफ एल कितना आया था? 1.96। तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है, वो स्किड नहीं करेगा। ठीक है, चलो पार्ट 2 देखते हैं। इफ रोड इज banked at 45 degree, cyclist can cross the curve of 2 meter radius with the speed of 18.5 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्लिपिंग। ये वही रोड है, तो इसका म्यू 0.2 है। ठीक है, ये वही रोड है अपनी पहले वाली, लेकिन इस बार उसको 45 डिग्री पे ऐसा बैंक कर दिया। ये मान लो 45 अपना थीटा है और ये है अपनी साइकिल। ठीक है, थोड़ा नीचे निकालता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाने हैं। ये है, इसको स्लिप नहीं होना है। स्लिप नहीं होने का मतलब इसे नीचे घसरना नहीं है। राइट, तो इसका अगर यहाँ पे mg साइन थीटा लग रहा है, राइट, यहाँ पे mg साइन थीटा लगेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा इसको, ऐसा अपोज करेगा। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। राइट, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। ठीक है, ऐसे सब होगा। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। कुछ बचा?
फ्रिक्शन हो गया, mg हो गया, n हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, नहीं बचा है कुछ। ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर उसको स्लिप नहीं होना है, राइट, तो देखो ये थीटा तो ये थीटा, यहाँ पे मैं mv² अलोंग द प्लेन लगाने वाला हूं मैं अभी मोशन। ठीक है, स्लिप नहीं होना है, अलोंग द प्लेन लगाने वाला हूं, तो mv²/r का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, mv²/r cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा होगा ना फिर, पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो अभी अलोंग दिस लाइन अगर स्लिप नहीं होना है, राइट, तो f प्लस लिमिटिंग वैल्यू, राइट, mv²/r का cos थीटा, ये जो है ये mg sin थीटा से बड़ा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा हुआ तो नीचे की तरफ घसरेगा, ये होना चाहिए। fl क्या होता है, म्यू n म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा प्लस, राइट, प्लस mv²/r cos थीटा। क्या ये बड़ा है, चलो क्वेश्चन मार्क करता हूं, क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है mg sin थीटा से। देखो 45 डिग्री है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है, मैं कॉमन निकाल के काट दिया, मान लो m हर जगह पे है, कॉमन निकाल के काट दिया मान लो, तो मेरा म्यू जी प्लस v²/r है। क्या ये बड़ा है, होना चाहिए, लेकिन क्या ये है g से बड़ा। ठीक है, जी तो पता है हमको 9.8, म्यू जी क्या आएगा, ठीक है, म्यू जी इज 0.2 इंटू 9.8, 1.96 म्यू जी आ गया मेरा। चलो v²/r निकालते हैं, v क्या है अभी 18.5, 18.5 किलोमीटर पर आवर का ये कर दिया मैंने मीटर पर सेकंड, ये हो गया मेरा v², राइट, और ये हो गया v²/r। ठीक है, तो देखो ये तो एक से बड़ा है, 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इज 1 प्लस, सो ये 25 प्लस होगा, ये 25 प्लस कुछ तो होगा, और ये बाय 2, यानी ये 12.5 से बड़ा है ये वैल्यू, 12.5 से बड़ा है ये वैल्यू। और म्यू जी क्या है, v²/r 12.5 से बड़ा है, म्यू जी 1.96 है, तो ये लगभग 13-14 टाइप कुछ आ रहा है ना। और जी क्या है 9.8, तो यस ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये आपका 14.46 वगैरह टाइप कुछ आ रहा है, और ये 9.8 है, तो यस दिस इज ग्रेटर दैन, तो नहीं होगा स्किड, नहीं होगा स्किड, तो ये भी ट्रू है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है।